आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठाकुर साहब बड़े नसीबां वाले जी, मरी गए ने ते बांदर इन्हां नूं छली दे गया। भाई जे बांदरां नाल बना के रखी हुई तो बंदा भुखा नहीं मरदा। मैं ब्याह ते गया तो एक जगह सारे डांस डूंस करके चले गए, इकल्ला ही नच रहा है। मैं कहा खैर तो है, नची जाना। कहंदा इस तरह बिरयानी बहुत ही मिलदी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी नए नए MNA बने हैं लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे, जनाब हाफिज मियां मोहम्मद नोमान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट लाला रुख। वेलकम टू द शो जी, बड़ी मेहरबानी सर कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। बड़े अरसे से लाला रुख जी आपका इंतज़ार था। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ नुमान भाई के लिए। जाने के सिम से आती है अचानक तेरी याद, और फिर कुछ भी सिमटने में नहीं आता है। खुद को मसरूफ़ किए रखने की कोशिश करना क्या तेरी याद के ज़ुमरे में नहीं आता है? बिछड़ने वाले मेरी बात जहन में रखना, मैं धोखा खाता हूँ एक बार फिर दोबारा नहीं। इसीलिए तो मैं तन्हा हूँ एक अरसे से कि जो जरा सा किसी का है वो हमारा नहीं। जी तो नुमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नए नए असेंबली गए? जी बिल्कुल, पहले भी गया था जी, पहले भी गए थे? पहले मैं सूबाई असेंबली का मेंबर रहा हूं। सूबाई थे, नेशनल असेंबली की बात कर नेशनल रहे हैं। असेंबली पहली मरतबा मौका मिला है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है वहाँ पे? बेहतरीन लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पार्लियामेंट है, कानून साजी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, आपस में इख्तलाफ भी होता है, अच्छी बातें भी होती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। तो ज़ाहिर एक अच्छा फोरम है। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पर पूरे मुल्क की बात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाना एक बड़ा आइडियल है हमारे लिए। बल्कि उत्थे असेंबली गए ना तो स्पीकर साहब नूं कह रहे ऐ सीट ते अगली बारी मैं बहना। नून लीग दी जान है ने, मैं इन्हां दा वोटर भी हां, सपोर्टर भी हां। ये आपके वोटर हैं? सर ये देखो ठाकर साहब भी साडे नाल एक्सरसाइज करते हैं। ए मरीज साहब भी यार हमारी एक्सरसाइज की जोड़ी है। अच्छा। ये वेट उठाते हैं, मैं लोगों के पर्स उठाता हूँ। लाला जी आपके क्या हाल है? आपको वैसे क्या लाला रुख पूरा कहते हैं, लाला कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसका जो दिल करते वो कह देते हैं। मैं तो 2-3 बारी इन्हां नूं रऊफ लाला कह लिया। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप खुद ही क्लियर कर दीजिए कि क्या आपको लाला रुख कहते हैं? लाला रुख कहते हैं। देखिए ये इसीलिए कि आप रऊफ लाला ना कहें, इसलिए लाला रुख। आपने शो देखा हुआ है? सो यू हैव एन आइडिया। जबरदस्त। सर आपने भी देखा हुआ है? बस मैंने क्लिप्स देखे हैं जी, क्योंकि ज़्यादा पूरा तफसील से देखने का टाइम ज़रा कम होता है। अच्छा, मजे की बात है हमने भी आप लोगों के क्लिप्स देखे, पूरा तफसील से नहीं हमने। अब आपको तफसील से देखने का और पढ़ने का और समझने का तीनों मौके मिले। ज़्यादा मज़ा सर किधर आता है, MP बन के MNA बन के? देखिए फ़र्क इतना ज़्यादा कोई नहीं है। जाहिर है जब आप MP हैं तो आपने सूबे के मसाइल देखने हैं। सूबाई लेवल पे जाहिर है उसमें एक महदूद मसाइल होते हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा वसाइल और ज़्यादा जो इख्तियारात सूबों के पास आ गए हैं, तो इस हवाले से अब सूबे ज़्यादा वसी पैमाने पे काम शाम कर रहे हैं, तो उसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन कौमी लेवल पे आप अपने कौमी सलामती के मसाइल देखने हैं, आपने इकॉनमी को सही ट्रैक पे लेके जाना है, वो वाले मसाइल देखने हैं, आपने फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने हैं, आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करवानी हैं, आपने जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो आपने उनको लेके चलना है, आगे बढ़ाना है।
तो वहाँ पर ज़्यादा हमागीर, ज़्यादा आलमगीर नौइयत के मसाइल आते हैं। तो ये एक मेजर फ़र्क है सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली। वैसे नुमान साहब, आप जब सूबाई असम्बली के मेंबर थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वाज योर हेड ऑफ द पार्लियामेंट या असम्बली। अब आप गए हैं असम्बली में, नेशनल असम्बली, वहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ही आपको, तो पुराने वक्त याद आ रहे हैं? कोई उनको दोबारा बिल्कुल याद आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने बड़ा तारीखी वक्त गुजारा है। 2008 से 13 जब MP था तो मैं उनकी कोर टीम का मेंबर था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क थे, जितने भी शहबाज शरीफ साहब के तरक्याती काम थे और पूरे पंजाब के अंदर अक्रॉस द पंजाब हमने उनके पूरी मुआवनत की, उनके साथ मिल के चले। तो आज भी शुक्र है अल्लाह का कि एक ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नसीब हुआ है जो पाकिस्तान को सही ट्रैक पे जिसने डाल दिया और पाकिस्तान मौशी तरक्की की तरफ इस वक्त गामज़न है। और आप एक अनथक आदमी हैं, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है कौम के लिए। मेरे ख्याल 2 या 3 घंटे सोते हैं, बाकी जागते रहते हैं। बल्कि नुमान साहब शवाशी साहब ने जाके मैं जीत गया हूँ, वो कहते मैं नहीं मानता। लाला रुख, आप उनकी बातों में मुस्कुरा रही थी, क्या ये मानने की मुस्कुराहट थी, तायीद की थी, या फिर नॉट सो तायीद की थी? कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी ये? जो दिल में बात आप कह नहीं नहीं, जाते। मैं ठीक वैसे। वो ठीक है ऐसे ही, मगर आप वैसे वोट कास्ट करती हैं? जी और जिनको करती हैं लास्ट टाइम वो जीत गए थे? नहीं, जीत गए थे बट फिर हार गए थे। ओए अच्छा, जीत कर हार गए। एक तो ये भी नुमान से बड़ा हुआ है कि जो जीत गए और फिर हार गए, फिर हार गए जो जीत गए। ये अवाम ये भी बड़ा कंफ्यूजन में रहती है। नहीं, मेरा ख्याल अब कन्फ्यूजन काफ़ी क्लियर हो गई है। इस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि 2 इलेक्शन हुए हैं। एक लाहौर का इलेक्शन जिसमें फुल मुकाबला हुआ है, एक हरीपुर का इलेक्शन जिसमें फुल मुकाबला हुआ है। तो बड़ा वाजे यानी दिन की रोशनी में हुआ है, मीडिया ने कवर किया है। कोई इसमें जिसकी ट्रांसपेरेंसी। वोट पड़े थे सर? मुझे तकरीबन पड़े हैं जी कोई 63,000। 63,000। और सेकंड जो आए नंबर पे वो उनको 29,000 थे। और वो PTI के थे या नहीं थे? मुझे नहीं पता। PTI के तो आई थिंक इस बार खड़े ही नहीं हुए। आई थिंक हमाद अजहर ने वहां से होना था। असल में वहाँ PTI के नाम से कोई 3-4 लोग खड़े थे। 3-4 लोग हुए थे, नॉट अ सिंगुलर बंदा। आपस में मुकाबला ज्यादा। मरहूम मियां अजहर साहब वाली सीट थी। मियां अजहर साहब वाली हाँ, तो वो तो इस बार हमाद अजहर ने तो कहा था कि मैं खड़ा ही नहीं हूँगा, तो वो वाला तो एक कंपटीशन उन्होंने एट दी 11th आवर कह दिया कि मैं विड्रॉ कर गया, मेरे को तो वो आउट ऑफ द विंडो हो गया था वो। उसके बाद तो फिर बिल्कुल अब कंपटीशन जो बड़ी बात है, फिर भी 29,000 वोट ले लिया उन्होंने। नहीं, मगर वो 2-3 बंदों ने मिक्स लिया ना, वो एक और टाइप का होता है। मेन मुकाबला तो मियां अजहर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे या फिर हमाद अजहर से होता था, वो तो नहीं थे इस बार वो। मैडम ये बताइए कि ये जो फनून लतीफ़ा का शौक आपको कोई खानदान में था या खुद ही से आपको ख्याल आया? फैमिली में कोई नहीं था, मैं फर्स्ट थी जिसको आर्टिस्ट बनना था। अच्छा, तो ये आसानी से समझ गए थे घर वाले? शुरू में थोड़ा सा नहीं समझे थे, बाद में वो अंडरस्टैंड कर गए थे कि ये कुछ डिफरेंट करने वाली है। इवेंचुअली आपके घर वाले जो थे वो समझ गए जी, और फिर दे आर हैप्पी विद इट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको सियासत में शौक घर वालों से मिला या फिर खुद से ख्याल आया? नहीं, सियासत में तो मैं दौरे तालिब इल्मी से ही इसके अंदर हूँ, फर्स्ट ईयर से। नहीं, मगर वो उस वक्त जब आए थे तो कोई फैमिली में था या आपको? फैमिली में मेरे चचा थे मियाँ उस्मान साहब, वो MNA रहे 2 दफ़ा। ठीक है। इस तरह हमारी फैमिली में इससे पहले भी, यानी जनरल अयूब खान साहब के दौर के अंदर भी जब इलेक्शन हुए तब भी हमारे MPs रहे। उससे पहले पार्टीशन से पहले भी, यानी हमारी फैमिली के अंदर एक तसलसल है सियासत में हिस्सा लेने का, क्योंकि हम मिश्रा से हमारा ताल्लुक है, ज़ैलदार फैमिली से। तो जाहिर है कि मैं फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया था। तो एक हमारे उसके अंदर जीन्स के अंदर एक चीज़ थी कि हमने कुछ करके दिखाना है और मखलूक की खिदमत करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। मखलूक की या खलाई मखलूक की? मखलूक की। मखलूक ओके। खलाई मखलूक भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल। लेकिन जो भी मखलूक है वो तो अल्लाह की है ना। हाँ जी। तो इसलिए सबकी खिदमत करनी चाहिए। सर, आपने हमेशा जिंदगी में जब से सियासत में खिदमत की, जहां भी गए जाके खिदमत की है। अब मेरे पास आए, मेरी भी खिदमत करेंगे, घड़ी मुझे दे के जाएंगे। मेरे भाई हैं, मैं वोटर हूं, उनका मेरा हक है। मैं बिरयानी नहीं खाई, मैं घड़ी लूंगा। पहले घड़ी ले आंदा हकदार साबित करो। वैसे ये कोई नुआना मिस करते हैं कि अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स रही नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं, इतने साल हो गए अब तो। बस वो अब दौर बदल गया ना जी, ज़माना इर्तका पजीर है। आगे दूसरी बात है कि जो 1989 में आखिरी इलेक्शन हुए थे यूनियंस के, आपको याद है, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो गया। तो अब ये है कि एक यूनियन इलेक्शन का मैं हमेशा से हामी हूँ, ये होने चाहिए। इससे लीडरशिप पैदा होती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन आती है, इससे जो स्टूडेंट्स के अंदर जो है, जो हमें नया स्टफ जो अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा और एक रवायती स्टफ आ रहा है, जिस तरह इनहेरिटेड स्टफ जो होता है वो ज़्यादा आ रहा है। तो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है और रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं तो फिर नई लीडरशिप को आगे आने का मौका मिलता है। और इस मुल्क को आप देखें कि 60s और 70s में बहुत सारी लीडरशिप मिली,
जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई थी, लेकिन उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स इलेक्शन होने चाहिए यूनियंस के। हाँ, उसके लिए कवायद व ज़वाबित, उसके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हुकूमत तय करे, उसके लिए तालीमी इदारे तय करें, उसके लिए जो यूनियंस हैं वो तय करें कि किसी किस्म का वायलेंस नहीं होना चाहिए। यूनियन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तालीम का हर्ज ना हो, जिसमें पढ़ाई का हर्ज ना हो। जो सबसे बड़ा ग्रीवियंस वालिदैन को होता था कि बच्चे बिल्कुल तालीम से पीछे हट जाते थे और सारा दिन सियासत करते थे। आप देखें कि इस वक्त वैसे भी जो तालीमी इदारे हैं उनमें 90% इस वक्त प्राइवेट सेक्टर आ गए और गवर्नमेंट के इदारे अब 10% रह गए हैं। और ये दुनिया के अंदर यही रेशो होती है, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ही रोल प्ले कर रहा होता है। तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं करता यूनियंस को उस अंदाज में, लेकिन दूसरी अंदाज में आपकी जो सोसाइटीज़ हैं, आपकी एकेडमिक सोसाइटीज़ हैं, आपकी डिबेटिंग सोसाइटी है, आपकी म्यूज़िकल सोसाइटी है, इन सोसाइटीज़ को बुनियादी तौर पर काम करना चाहिए और इनके ज़रिए से जो स्टूडेंट्स की जो सलाहियतें हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। क्या बात है। बिल्कुल। सर माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। रुबानी आपको भी प्यारे लग रही है। आप तो लाला पास ही बैठी हैं, तो क्या कहेंगी ड्रेसिंग के बारे में? अच्छी है सर। हर बात फौरन अच्छी सर। आप नहीं हो, कोई मसला नहीं है। ये मैं देखिए ऐसी हूँ। अच्छा, मेरी ड्रेसिंग अच्छी है या नुमान साहब की? इनकी। लाला रोग आप पेंटिंग करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट करती हैं या रियलिस्टिक? मैं रियलिस्टिक पेंट करती हूँ। जो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना अपनी सराउंडिंग में, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उसी को पेंट करते हो, बस अनइंटेंशनली पेंट कर रहे होते हो, तो वो और कुछ ना कुछ आप बन आजकल जाता कुछ है। पेंट कर रही हैं? जी पेंट कर रही हूँ, मैं एक पेंटिंग पे काम कर रही हूँ अभी। और what is that? फॉक्सी पीस है, उसके साथ विद ऑयल पेंट और इस तरह से मीडियम को मर्ज करके थोड़ा सा काम कर रही हूँ। पोर्ट्रेट्स करती हैं? पोर्ट्रेट्स करती हूँ, फिगरेटिव करती हूँ मैं। कमीशंस लेती हैं अगर लोग कहें तो? वैसे कमीशन के लिए नहीं करती, प्रैक्टिस में मैंने किए थे, बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिए। इतना टाइम नहीं था कि मैं टाइम नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था? नहीं, पोर्ट्रेट्स करने में टाइम भी नहीं था और मैं जो अपना भी काम साथ करना था, साथ साथ और चीज़ें भी थी, वो चल रही मगर थी। अब होता है कभी आपको फरमाइशें आती हो खानदान के अंदर से या जानने वालों की तरफ जी से? अब नहीं करती। अब नहीं, आप हाँ, कह जब दिया। स्टूडेंट थी मैं तब बहुत फ्री के काम करती थी, अब नहीं करती हूँ। जितने पैसे मांगेंगी मैं आपको दूंगा। नुमान सर की आपने पेंटिंग बनानी है और मैंने इनको गिफ्ट करनी है। ठीक है, कितने पैसे बताएं, हुक्म करें। डिपेंड करता है साइज पे आपके। साइज ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हैं। साइज तो सामने बैठे हैं। पेंटिंग वाले कैनवस का किस साइज पे पेंट करती हैं? मैं बड़े साइज पे 3x4, 5x6 इन साइजेस पे काम करती तो हूँ। 5x6 के कितने पैसे होंगे भाईजान के? 5 लाख तक। 5 लाख तक का होगा ये सामान। जी मैं 70,000 आप ही बना लांगा रहने वेलकम बैक जी रबानिया। लाला रोग अक्सर कलेक्टर्स जो हैं वो पेंटर्स को कहते हैं कि कुर्सियों के साथ पेंटिंग को मैच कर दें या पर्दों के साथ मैच कर दें, तो बुरा लगता है या कर देती हैं? मेरे पास अभी ऐसी कोई डिमांड आई नहीं है और ऐसे होता भी नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट की अपनी थिंकिंग, अपना प्रोसीजर, अपनी सारी फीलिंग्स होती हैं, वो उसको आप किसी के कहने पे चेंज नहीं कर सकते। वो आपका अपना काम होता है, वो आप खुद होते हैं, तो उसको आप नहीं बदल सकते किसी के कहने पे। अगर हाँ कोई वैसे पेंटिंग्स इस तरह से प्रोजेक्ट्स वाइज करवाना चाहे लेदर से, बोले लेदर चीज़ है, बट आप काम नहीं अपना किसी के कहने पे चेंज तो अगर करेंगे। आपको कोई कहेगा, कोई कलेक्टर या इस तरह से कोई बायर, तो आप कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि उनको अगर चाहिए मेरा काम तो उन्होंने मेरी स्टोरी लेनी है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग तो नहीं काम करूँगी। क्या बात है। अरे ये आपका नाम लाला रुख है, ये लाला का मतलब क्या है? पर्शियन में लाला रुख को, रेड रोज को लाला रुख कहते हैं। अच्छा अच्छा, लाला रुख कहते हैं। आपका रुख माशाल्लाह, मैं आपकी तरह रुख करता हूँ तो आप बहुत प्यारी लगती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत लाला रुख लगता हो? है कोई? किधर है भाईजान वो? जॉब पे है। अच्छा और कब से माशाल्लाह ये 4 years हो गए। 4 साल हो गए? हाँ जी, इस जॉब को मैं 4 बस साल तो हो गए। बेहोश थी, मैंने पता नहीं लगा। अच्छी बात है। और देखिए शादीशुदा आप भी हैं माशाल्लाह, भाईजान भी हैं, मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊंगा। ये शादी जो है जी। इंसान को ही आता है, तो जिंदगी अच्छी होती है या कोई यार गया की हो नहीं, गया? मेरी तो बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा जी। और लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? मुझे लगता है जब आपको लगे ना करनी चाहिए, अब तब आपको कर लेनी चाहिए। भजन जैसे फैसले आते हैं आपके पास, जोड़ों के भी फैसले आते हैं कि शादी करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मानते, तो ਉਹਦਾ ਕੀ फैसला ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं, इस तरह के फैसले नहीं आते हमारे पास ज़्यादा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਲੱਦਗੀ अलहदगी वाले ਅਲੱਦਗੀ ਦੇ अलहदगी तो बाद जी सैटलमेंट होंगी है ना, वो असी कराने वो बड़ी ज़रूरी होंगी है। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी भी गए माशाल्लाह, कॉलेज भी गए, वहाँ से भाई भी सब, तो उधर भी कोई होता ना कोई प्यार मोहब्बत या कोई अच्छा लगता हो कोई,
तो जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हुन जित गए होंगे भावें दस दे नहीं, अब मैं कॉलेज दौर में या यूनिवर्सिटी दौर में कोई ऐसा मरहला नहीं आया। अच्छा, उसके बाद उसके बाद बस अरेंज मैरिज। ओके, और उससे पहले? नहीं, उससे पहले भी कोई। आप तो स्विट्जरलैंड भी गए थे तालीम के लिए? में रहा हूँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ भी कोई स्विस एल्प्स के अंदर भी कोई ऐसा कोई नहीं वाकया ना रोनमा हुआ? बड़ा हम घूमे वहाँ पे, बड़ा एंजॉय किया है। नहीं, हम कौन, आप और दोस्त आपके? दोस्त भी थे और भी थे, लोग थे, मतलब पूरी क्लास होती थी हमारी। ओहो। तो पूरे स्विट्जरलैंड में, बल्कि पूरे यूरोप में घूमे। हाँ। उस वक्त तो 5 मिनट में वीज़ा लग जाता था। वहीं से शेंजन वीज़ा नहीं होता था, लेकिन 5-10 मिनट लगते थे, बस वीज़ा लग जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैरें की हैं, पढ़ाई की है, और चुप करके वापस आ गए। चुप करके वापस? खामोशी से। नहीं तो केड़ा ऐसा काम के चुप करके आना पिया था? जब तो काम मुकम्मल हो जाए फिर खामोशी में ला जाना चाहिए। लाला रुख, अक्सर लोग कहते होंगे आपकी पेंटिंग्स को देख के कि ये तो हम भी कर लेंगे, कैसा लगता है आपको? गुस्सा आता है? नहीं, मैं कहती हूँ कर लो। जिस प्रोसीजर से आर्टिस्ट काम कर रहा होता है बहुत टाइम टेकिंग होता है। वो इस तरह नहीं होता कि एक ही दिन में बन जाती है चीज़ या एक ही दिन में पेंटिंग निकल के आ जाती है। उसके बहुत थॉट प्रोसेस से काम करना पड़ता है आपको, और बहुत आराम से अपने और जो सबसे बेस्ट आपकी पेंटिंग है वो कितने दिन में बनाई आपने? वो मैंने, अगर मैं डेली 8 घंटे की सीटिंग देती हूँ तो वो 20 डेज में बन जाती है। 8 घंटे 20 डेज? और रोजाना? जी, डेली। लड़के बड़ी जबरदस्त फोकस चाहिए होता है। फोकस चाहिए जी। मेरी बनानी हो तो कितने दिन लगेंगे? नहीं, ना ही कर दो, ठीक है। आपने उनका 5 लाख मांगा, मेरा तो फिर 43 लाख वो तो मांगोगे। आपने पूछा तो मैंने बताया आपको। अच्छा, लेकिन कितने पैसे लगे मेरी बनाने कोई नहीं, में? पैसे नहीं लगे। आप पैसों को छोड़े, पैसों की बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा, पैसों हमारे यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम मैंने अभी देख लिया है कि पैसों की बात बहुत ज्यादा हो गई। पैसों को वैल्यू करना वो लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया है। इंसान की उस तरह वैल्यू नहीं है। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू। आप मुझे मुफ्त में देंगी पेंटिंग, मैं एग्री करूंगा। बट मुझे ऐसे लगता है कि जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है ना, तो उसमें अब सर बात कर रहे थे यूथ की। मैं यही बात सुन रही थी उनकी, लेकिन यूथ है कहाँ? बहुत सारी पढ़ी लिखी यूथ को आपने बाहर भेज दिया है, ठीक है? और यूथ खुद बाहर गई, इन्होंने नहीं भेजा। नहीं, ओब्वियसली जो हालात चल रहे हैं हमारी कंट्री के, अब शायद आके ये कह रहे थोड़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इंशाल्लाह हो भी जाएंगी। हमारा मुल्क है, हमने यहीं पे रहना सबने। और ये कि जो चले गए यहाँ से, मैं ये सोचती हूँ कि उनको वो डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगा है। वो एक तरह से मुल्क का एसेट है वो लोग, और वो लोग यहाँ से बाहर जाके अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। वही चीज़ें अपनी कंट्री में क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का, मरकज़ी हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, फोकस ही आजकल यूथ है। यूथ के लिए तकरीबन 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के और CM पंजाब के इस वक्त चल रहे हैं। नेवटेक के इदारे काम कर रहे हैं, यूथ स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। आप देखें कि यूथ को जो बुनियादी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं मुख्तलिफ शोबाजात में अपने फ़नी महारत के हवाले, जिस तरह ये फ़नकार इसलिए हैं कि ये अपने फ़न की माहिर हैं और इनको पता है कि इनका जो फ़न है उस पर इनकी कितना इनका दिल और इनका दिमाग लगता है, और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल शेप के अंदर एक चीज़ आती है। इसी तरह लोगों को फ़न से आशना करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 150 से ज़्यादा शोबे ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट फ्री कोर्सेज करवा रही है, बल्कि साथ स्कॉलरशिप दे रही है। और इस वक्त तकरीबन 25 लाख से 30 लाख बच्चों को स्किलफुल करने का प्रोग्राम चल रहा है, पूरे मुल्क में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो एंडोमेंट फ़ंड हैं वो चल रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं। स्टूडेंट की पजीराई, टैलेंट की पजीराई, टैलेंट को अप्रिशिएट करना, ये इस वक्त गवर्नमेंट का बुनियादी फोकस है। और उसकी वजह क्या है कि ये जो नौजवान हैं, यूथ है, हमारी आबादी का 50% से ज़्यादा, जिन्होंने कल मुआशरे की बागडोर संभालनी है, जिन्होंने कल मुल्क की बागडोर संभालनी है, अपने ख़ानदानों का सरबराह बनना है, तो अल्टीमेटली अगर इनके टैलेंट को हम कैपिटलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली इस मुल्क को भी फ़ायदा है। और दूसरा जो हमारी बहन ने बात की है जो मुल्क से बाहर जाने की, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है। देखिए, टैलेंट जो होता है, असल चीज़ क्या है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टैलेंट एप्रिसिएशन हो रही है और उसको मैच्योर किया जा रहा हो। अब उसके बाद जिसको अल्लाह ने टैलेंट दिया है वो चाहे मुल्क से बाहर चला जाए चाहे वो मुल्क के अंदर करे, ये अब उसके ऊपर है। तो मुल्क से बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं होता। और बहुत सारे मुल्कों की इकॉनमी इसी बुनियाद पे चलती है कि ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स एक्सटेकर। तो असल चीज़ क्या है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस और हुकूमत पंजाब का
बिलखुसूस जो फोकस है वो है ही यूथ के ऊपर। और आप देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं इस हवाले से, इन्हीं हर तीसरे दिन एक नया इनिशिएटिव आ रहा होता है, जिसके अंदर कभी लैपटॉप की स्कीमें आ रही हैं, कभी स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, कभी नौजवान रोजगार स्कीम आ रही है। बच्चों बच्चियों को घर बैठे फ़ोन आ रहे होते हैं कि जनाब बेटा आपका स्कॉलरशिप निकल आया है, आपका लैपटॉप निकल आया है। सर लेकिन नसीबा वाले लोग ने बच्चे जिन्होंने फोन आंदा जनाब कि आपका मोबाइल निकल आया, आपका लैपटॉप निकल आया। मैनू जदों फोन आया जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ايوه تعال برا انت ما في معلوم ايوه انت كلام زياده اليوم انا مخربان يا حبيبي तुम्हारा दिमाग खराब है क्यों? يا الشاذلي وهناك شيء واحد لا يجيده اذا कहता है एक ही काम है तो वो भी सही नहीं करता। वो क्या? सर एक काम है ही नहीं मेरा, इनकी तर्जमा भी करना है, घर में जो खाना पकना है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, ये कपड़े धुलवा के लाना भी मेरी जिम्मेदारी, घर की सफाई करना भी मेरी जिम्मेदारी। फिर सारे काम तो बराबर ठीक नहीं ना होते। يا شاذلي اي صديق لي وظيفه هي ترجمه ما نقوله। कहता है इसको इसलिए रखा है कि भाई जो मेहमान है तर्जमा करके उसको बताए, उसकी बात मुझे बताए। قل له فقط ان يقوم بعملي। क्या? सर जी इनके ना गेस्ट आ गए फ्रांस फ्रेंच, ओके। तो मुझे कहने लगे कि वो जो भी बातचीत होगी ना वो मेरी उनको अरबी में बताना, उनको मेरे फ्रेंच में बताना। अब मसला क्या है, इनको फ्रेंच नहीं आती है, उनको अरबी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब जाहिर है मैंने उनके लिए खाने का सामान भी बनाना था, उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाने थे, फ्रेंच फ्राइज बनाने थे। मैंने इसलिए फ्रेंच कॉलर भी पहना था जो उनको ज़रा अच्छा लगता है। फिर शुरू हो गई बातें, फिर मजबूरन मुझे गूगल यूज़ करनी पड़ी। अब गूगल से मैं इनका तर्जमा उनका करता गया हूँ और वो इतने हैप्पी हुए हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे दिया सर। हाँ हैप्पी होकर दिया कि यार कितनी एफर्ट की इस बंदे يا حبيبي هو حقي صديق ليش هو فلوس कहते ने मेरे दोस्त ने तो उन्होंने 2 लाख रुपए की दिहाड़ी ला ली। खुश होकर दिया? खुश होकर दिया सर उन्होंने। بس انت ما في معلوم اثنين شيء कहते बस इन्होंने 3 चीज़ों का नहीं पता समझ هاي دو ايه 2 ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। वो क्या दो थी? ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अच्छा ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा यार प्लीज गेस्ट बैठे हुए हैं। السلام عليكم वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله السلام عليكم। सलाम रहमतुल्लाह। ايوه اول تعارف لازم حقيقي وهو ما في ਉਹ معلوم। ਤਾਰਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ, شوف هذا يا حبيبي من चौधरी ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। مين مدير؟ ਹੈ ਮਿਨ ਮੁਦੀਰ। أيوة. ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੀਰ। أيوة. शेख वजन बिन जर्रा। انا شيخ وزن بن ذره رئيس الكبير المدير عباره نفسه بجبل الذهب ببرج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्यों जी? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ। قال لي ما يبغى هو كلام كذا على كلام كذا. لا 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 انا سوي ثلاث. सिद्दीक यार मैं ना व्हाट्सएप ग्रुपों तो बड़ा तंग आ गया। अच्छा 40-50 ग्रुप ने और मैं नहीं भी उन्होंने एक्सेप्ट करते थे आपे ही हो जाते हैं। ते सवेरे सवेरे हुण पढ़ने पैंदे ने, इक्को ही गल पुछी जांदे ने, क्या? हाउ वाज टुडे, आपका दिन कैसा गुजरा? वो दुआवां दे ही जांदे ने पढ़ के। मैं ते हुण पढ़दा ही नहीं। अच्छा जी साडा एक ग्रुप बनया होया अपना छोटे मियां साहब नाल। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ 3 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਈਕੋਨ। एक्टिव ट्राइकॉन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे तुम्हें यकीन है कि तीसरे बंदे तुम ही हो उन दोनों के साथ? देखो जी मैंने तो यही लगता है। नहीं बाज़ औकात नहीं कोई खास मैसेज होवे तो ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। क्या? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ जुमा तकसीम का एपिसोड आज लगना है, इकट्ठे देखेंगे। वो मैं पढ़िया ही नहीं। ओहो ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਓਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਆ ਗਈ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਓਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਲਾ ਮੋੜਿਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। अच्छा
हले मैं एंटर ही होया हाँ। ते खबर चल रही सी सामने क्या? सुल्तान गोल्डन ओ। मशहूर स्टंटमैन हाँ। वर्ल्ड वाइड उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। Yes। 121.72 फुट का जंप मार के दुनिया च रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिवर्स में? रिवर्स मारे जी सर। यार अल्लाह ने सानू इस तरह के लोग दिते ने ते छोटे मियां साहब कहंदे ने यार मैनू इहदी लॉजिक नहीं समझ आई। क्या? भाई असी अगे जा रहे हैं हाँ। ये रिवर्स जा रहे हैं जुआन। मैं क्या सर यू आर राइट हाँ। असी अगे जा रहे हैं। हाँ। मैं क्या असी महंगाई है अगे जा रहे हैं। बिजली पानी ते गैस बिलों दे विच असी अगे जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां दियां फीसां दे विच असी अगे जा रहे हैं। ये रिवर्स जा रहे हैं। थोड़ी देर मेरी खामोश वेखते रह रहे हैं। अच्छा। उस बाद कहते ने मेरा ख्याल है तुम ही तो रिवर्स ही निकल जाए। यानी मैं कोई माड़ी गल कीती सी बिल्कुल। हाँ लेकिन है तो लॉजिक की गल सी। हाँ। ओ मां चला सब तो अगे ते नुमान साहब जा रहे हैं। अच्छा। पहले एमपी सन ना Yes। हुण माशाल्लाह एमएनए हो गए ने। Yes। इलेक्शन दे उत्ते कौन ड्यूटी कर रहे सी? कौन? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे। सर जी रिकॉर्ड कायम कीता नुमान भाई ने। अच्छा। ओ वोट पे ने आहा। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ। ਓਏ ਹੋਏ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल। ਇੰਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। सारा स्टेक ऊपर ना करेगा पता नहीं लगता स्टेक केड़ी नक केड़ा। सर जी एक फ्रेश फोटो माशाल्लाह मेरे तो भी सोने ने। ओए होए। बेशक। मैम कहना ये सेल्फी विद यू माशाल्लाह। तो सर जी दसो की खाना पीना ने? मैं? नहीं भाईजान ने तो अच्छा। लाओ यार। वो मटन मंगवा ला यार। हैं? कढ़ाई मंगवा को अच्छी। पहले तू मंगा ला फिर। वेलकम बैक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद अली अंजम। सर हाफिज़ नमान से मेरा पहला सवाल है कि इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले किसका फ़ोन आया और दूसरा और किसका इंतज़ार रह गया? मेरा ख्याल ये है कि कोई हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं। नहीं पहला सर। सबसे पहला। और पहला फोन किसका आया कि सर काम हो गया? नहीं पहला फ़ोन नुमान भाई खुद ही बता दे, आप इतना गैप ले रहे हैं, मैंने बोल दिया। पहला फ़ोन जो है वो बड़े दुनिया का है, नाम मुझे याद नहीं है अब। लेकिन आपने पहला फोन किसको किया जीत के? फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं फ़ोन थी। करने की ज़रूरत नहीं, उसमें तो फ़ोन आ रहे होते हैं हज़ारों का मजमा था। जब हम अपना जो विन किया है तो हाँ। उस वक्त हज़ारों लोग मौजूद थे और मुसलसल पूरी रात लोगों से मिलते रहे, लोग आते जाते रहे और फ़ोन सुनने का तो टाइम उस वक्त नहीं था। मगर पहला फोन जो है वो बड़ी दुनिया का था। ठीक है जी। और सर वो दूसरा आपने पूछा था कि किसका इंतजार रह गया, ये ज्यादा कि कोई इंतजार तो बड़े बड़े का रह गया है। नहीं, मगर एक कोई ज्यादा जो दिल के कई करीब। फ़ोन आने हैं अभी। नहीं मगर फिर भी कोई खास है। बहुत सारे आने हैं लेकिन जो दिल के करीब थे उनके आ चुके हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे क्वेश्चन है, पेंटिंग वाकई जज्बात को बोल सकती है या सिर्फ आंखों को खुश करती है? नहीं, वाकई में जज्बात बोलती है और जब उसको कोई मुझे लगता है बाय कर लेता है तो वो कनेक्ट कर जाता है उसके साथ कहीं ना कहीं। तो आर्टिस्ट नहीं बोलता है, उसकी पेंटिंग्स उसकी फीलिंग्स ही बोलती हैं। जज्बात भी बोलते हैं और जब बिक जाती है तो दिल भी खुश दिल होता है। खुश होता है। अगर जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ अमजद मेरा नाम है। मियाँ साहब से सवाल है कि सबसे पहले आप सियासत में आए तो कौन सी चीज़ मिस की, नींद या प्राइवेसी? सियासत में देखें जो नींद है वो इसलिए मिस होती है, लोगों के जो काम है इस नौइयत के हमारे इलाकों में कि लोगों के एक एक घर में कई कई मसले हैं। कोई रात के 11 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई रात के 2 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई सुबह 3 बजे कर रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि वो एक आपकी नींद भी हर्ज होती है और आपकी प्राइवेसी भी मुतासिर होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने काम को ऑर्गेनाइज़ कर लिया और आप अपने एनए लेवल पर, अपने इलाके के लेवल पर आपकी टीमें मौजूद हैं, काम करने वाली टीमें मौजूद हैं, आपकी कोऑर्डिनेटर स्ट्रांग हैं, आपका स्टाफ बड़ा ट्रेंड है, आप आपके ऑफिस मुसलसल रेगुलर चल रहे हैं, फिर आपकी
प्राइवेसी भी पुरसकून हो जाती है, और आपकी रात की लेट नाइट कॉलें भी जो है ना कंपैरेटिवली वो कम हो जाती हैं। तो असल में ऑर्गेनाइज अगर कर लिया जाए, मेहनत की जाए, टाइम दिया जाए, तो फिर ये है कि आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर हो जाती है और आपकी नींद भी जो है वो बेहतर हो जाती है। जी, मेरा नाम अली सनवान है और मेरा सवाल मैम के लिए है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी मशहूर पेंटर के अंदाज में पेंट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों होगा? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जब भी कोई कॉपी वर्क भी करते हो ना तो उसमें भी आप इसलिए अपना... एक फिगरेटिवली बंदा वैसे उन्होंने बात की है, इमेजिनेटली। मैं पुराने आर्टिस्ट उस्ताद अल्लाह बख्श, उनका काम कॉपी करना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है उनका काम। उस्ताद अल्लाह बख्श साहब, बिल्कुल उनका काम अगर मौका मिले तो मैं एक दिन के लिए उनका स्टाइल जरूर। फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। मेरा सर से सवाल है, अगर सियासत एक ड्रामा होती, आप हीरो होते या समझदार सीनियर किरदार? समझदार सीनियर किरदार। देखिए, हीरो जो होता है ना इस कौम के अंदर, हीरो वो है जो लोगों का काम करे, जो मसाइल हल करे। हीरो का दर्जा उसी को मिलना चाहिए, अदरवाइज हीरो शिप कोई नहीं है। नुमाने सिंपल लफ्जों के अंदर आप हीरो होते, हीरो अल्टीमेटली। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम से है कि आपके ख्याल में पेंटिंग में सबसे मुश्किल क्या काम है, कपड़े बचाना या कलर मिक्स करना? शुक्र है तुझे सवाल किया था, मुझे लगा तुझे एक्सरे कट लोगे अपने। सबसे मुश्किल है क्योंकि मेरे सब कपड़ों पे कलर्स लगे हुए हैं। कोई एक कपड़ा आपको मेरे वार्डरोब में नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कलर नहीं लगा हुआ है। वैसे वो तो हर वक्त काम करती रहती हैं, चार चले गए। आप जब काम से हटते हैं कोई हॉबी वगैरह मशगला भी रखा हुआ है आपने? मशगला बिल्कुल रखा हुआ है, जिम वगैरह चले जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की। या मैं जब जेल में था तो बैडमिंटन बड़ा खेला। आप जेल में क्यों थे? मैं जेल में भी रहा हूँ। नहीं, मगर क्यों? 2018 से 19 में एक जेल की भी सैर की हुई है हमने। जेल की भी सैर की? तो खैर से सैर की थी। लास्ट रजीम था जी, उनके जो विक्टिम्स हैं उसके अंदर हम भी शामिल हैं। अच्छा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहबा थी, मियां हमजा शहबाज साहब थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, उसी तरह हम भी जेल में थे। आप भी जेल चले गए? तो वहाँ पे आप बैडमिंटन खेलते रहते थे? जाहिर आपने वक्त गुजारना होता है। मैं 10 महीने जेल में रहा हूँ, तो वहाँ पे चूंकि बैडमिंटन हमारा बचपन से एक शौक है, बल्कि हमारे वालिद साहब के दौर से हमारे घर के अंदर प्रॉपर बैडमिंटन के कोर्ट बने होते थे, और खासतौर पर वीकेंड के ऊपर जो है ना रात को लाइटिंग करके तो खेलने का बड़ा रिवाज होता था। तो दरमियान में बड़ा इंटरवल आया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर फिर बाकायदगी से मैच शुरू किए और वहाँ पे कोर्ट बनवाया एक साइड के ऊपर। तो सर 302 ਦੇ ਮੁਜਰਮ को तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। जाहिर है कि उन्होंने मुकाबला दस नहीं कर सकते। नुमान साहब, और रुख आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। कितनी दफ़ा जाना है नहीं जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर आप एग्री कर रहे हैं? ठीक है जी। नुमान साहब, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब फैसल कुरैशी और जनाब हुमायूं सईद। नुमान एजाज। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, जनाब अता तारर और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ। स्माइल अता तारर। और फ्लोर आ गया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का। इस पर मैं खामोश हूँ। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको साथ लेके जाना चाहते हैं सर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब परवेज रशीद साहब। एहसन इकबाल साहब चले गए, ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर चलेगी तो आप बार बार देखेंगे, एक की तकरीर चलेगी तो आप एक बार देख लेंगे, और एक की तकरीर होगी तो फिलहाल आप जरा बाहर कुछ काम करने के लिए चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर होगी तो बार बार देख लेंगे आप? इसहाक डार साहब की। किसकी तकरीर है जो एक बार देख सकते हैं? ख्वाजा सलमान साहब की। और जो आप कमरे से बाहर जा रहे हैं वो है मोहतरमा मरियम औरंगजेब। सर ये बताइए, आप एक क्रूज शिप पे जा रहे हैं, ठीक है जी, बहरी जहाज 5 स्टार, किसको साथ लेके जाएंगे? एक ही टिकट है आपके पास, अली अमीन गंडापुर या फिर माहिरा खान। दोनों में से कोई भी नहीं। तो इन्हीं में से लेके जाना, मैं क्या करूं? दोनों में से मैं किसी को नहीं ले जाना पसंद। मैं एक और बंदा डालता हूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर, माहिरा खान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान।
अब तो बताइए सर, अब तो 3 ऑप्शन है आपके पास नुमान भाई। तीनों डिजास्टर है। देखें कैसे तो ना करें नुमान भाई, 3 में से एक तो नाम लीजिए ना। नहीं, तीनों डिफरेंट टाइप के हैं वो। जनरल नॉलेज पे चलूं? जनरल नॉलेज क्या है? चलो जी, जनरल नॉलेज पे आ गए। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? सैफुल मुलूक। नहीं सर, एक और चांस देता हूँ आपको। फतेहाबाद। नहीं सर, दोनों नहीं है। आप अभी भी उसी पे जा सकते हैं, ओरिजिनल सवाल पे, अगर आप चाहें तो वापस। सर ये बता दीजिए, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान थे पहले तो जी। और सेकंड थे मेरा ख्याल अब्दुल रब निश्तर। नहीं सर। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। दूसरा जवाब सही है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नुमान भाई आखिरी सवाल है आपके लिए। सर बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर पंजाब, और जनाब हमजा शहबाज। मेरा ख्याल ये है कि डूबती कश्ती में सवारी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो हो गया, वो मैंने किया हुआ 10 साल से लोगों को। नहीं, मैं 3 जैकेटें रखूंगा। आप नहीं, वो तो मैंने रखनी है सर। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। बड़ा आसान जवाब है वैसे तो, मगर आप टेक्निकली वहां पे आपका ज़हन नहीं जा रहा, आप आराम से निकल सकते हैं, इतना आसान जवाब है इसका। मगर खैर आप बताएं, जनरल नॉलेज पे चलूं दोबारा? जी जी, जनरल नॉलेज पे चलेंगे जी दोबारा। मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो जो कि अवाम को दिया जाता है, उसके 10 निकात जो पहले दर्ज हुए हैं वो बताइए मुझे। ये इस तरह ज़बानी याद नहीं है। जो एहसन इकबाल साहब ने तरतीब दी है ऐसे ज़बरदस्त करके, वो आप एहसन इकबाल साहब से पूछें ना। ये आप लोग भी याद रखें कि आप चाहे नून लीग को वोट दे रहे हैं, लेकिन पूछे एहसन इकबाल साहब। सब छोड़ देने बाद में खत्म होगी बात। आखिरी सवाल करने जा रहा हूं आपसे मैं। जी जी जी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ, साल और दिन समेत मुझे बताइए। लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बता दें सर, खत्म करें, मुंह बंद कराएं समाम के। नुमान भाई ये भी नहीं। मुझे मेरा ख्याल है कि हमें डेट ऑफ ठीक है जी, लाला रुख आपकी बारी आ गई, खत्म होगी बात। लाला रुख बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शन है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफा, फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। लाला रुख ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं चांद पे, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शन है आरिम नईम और इमरान कुरैशी। ये तो आपने, तो मैंने उनसे क्या ब्राजील के लड़कों के पूछे थे, उनसे भी ये किया था। आपको लग रहा है सिर्फ वही फंसेंगे, आप भी तो उसी में हैं। आरिम नईम या इमरान कुरैशी साहब? ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसलिए मैं सर इमरान कुरैशी को छोड़। इमरान कुरैशी साहब आप रह गए जान। ठीक है जी, ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब अता तारड़। अता तारड़ सर का तो मुझे पता नहीं, फजल रहमान का पता, उनको मैं छोड़ूंगी। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयशा खालिद, वर्दा शबीर और आबदा दाहिर। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? आयशा खालिद की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? वर्दा शबीर। वर्दा शबीर साहिबा की, और आबदा दाहिर के ऊपर जानी है बाहर। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और मियां नुमान साहब। वो तो कश्ती में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे थे, तो मैं उन्हीं को बचाऊंगी। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।